अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इरफान मलिक आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है और आप देख रहे हैं द स्ट्रेट टाइम। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर। आपको बता दें, यार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ख़िलाफ़ कोई खबर नहीं है। बात होगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की अच्छाई की। आपको बता दें कि 2021 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में रेबीज सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले जो है एनिमल बाइट के जितने भी वो केसेस आते थे, चाहे डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, जो भी केसेस आते थे उनको जो है जम्मू जाना पड़ता था। मगर अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में जो है एंटी रेबीज सेक्शन जो है वो ओपन हो चुका है और ओवरऑल सुपरविजन जो कर रहे हैं डॉक्टर सुरेश कोतवाल, HOD कम्युनिटी मेडिसिन ने भी एनिमल बाइट्स के केसेस आ रहे हैं, चाहे वो पेट एनिमल हो, चाहे वो जंगली जानवर हो, उनको जो है यहाँ पर वैक्सीन दी जा रही है। ये कहूँगा कि यह हमारे पूरे अर्थ वाइल चुनाव वैली के लिए जो है वो खुशखबरी की बात है। अब यहीं पे ट्रीटमेंट हो रही है, इसको जो है लाइटली ना लें। अगर आपके घर में जो है पालतू जानवर है, चाहे आपके घर में कैट है, चाहे आपके घर में डॉग है, इस तरह की वारदात जो है वो सामने आए खरोच वगैरह की, तो आप तुरंत जो है नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएं या तुरंत जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में आए अपनी जो है वो ट्रीटमेंट करने। अभी इसके बाद जो है हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए और आप देखिए किस तरीके से वो ट्रीटमेंट दी जा रही है। और ख़ुद डॉक्टर सुरेश कोतवाल ने इसमें जो है ब्रीफ करके लोगों को बताया है। हमारी रिपोर्ट को पूरा देखिए और अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। बाकी सब अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द स्ट्रेट टाइम। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। 2021 में जो है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन ने यहाँ पे एंटी रेबीज सेक्शन GMC डोडा में जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे इससे पहले जो भी एनिमल बाइट के केसेस आते थे तो उन केसेस को जो है जम्मू जाना पड़ता था ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि इसमें जो है वैक्सीन तो यहाँ पे मिल जाती थी डोडा में भी, बट जो सीरम है जो बहुत ही ज़रूरी होता है इसकी मैनेजमेंट करने में कैटेगरी 3 बाइट्स में, तो उसके लिए और 2021 के बाद जो है कोई भी पेशेंट जो है जो यहाँ से पूरी चनाब वैली से जो है ना भद्रवाह से, किश्तवाड़ से, डोडा से जो है जम्मू नहीं गया है, सबको हमने यहाँ पे मैनेज किया है। और अभी तक टोटल 438 जो केसेस हैं एनिमल बाइट्स के जो यहाँ पे मैनेज हो चुके हैं। हाँ जी, आप देखें जो भी एनिमल बाइट जब केसेस होते थे तो एक तो यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि कितने जो है इसमें कैसे क्या किया जाए। उसके बाद कई लोग इग्नोर करते थे और वैक्सीन की भी उनको इतना पता नहीं था कि वैक्सीन लगानी है, कितनी डोज़ लगानी है और सीरम की ज़रूरत है या नहीं है। जनरल अवेयरनेस भी जो इसके बारे में, कई लोग तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते थे। तो एंटी रेबीज़ सेक्शन जब से ये खुली है तब से हम वर्ल्ड रेबीज़ डे भी सेलिब्रेट करते हैं और हमारा मेन उसमें मकसद रहता है कि हम अवेयरनेस जो है सभी जगह पे पूरे चनाब वैली में अवेयरनेस लोगों को दें कि एनिमल बाइट करने के बाद जो है क्या करना है उनको। इसके बाद जो है ग्रेजुअली हमारी जो OPD अब जो लोग आते नहीं थे यहाँ पे, अब ग्रेजुअली जो है एंटी रेबीज़ सेक्शन में आने शुरू हो गए हैं। शुरू में तो बड़ा स्लो रिस्पांस था क्योंकि जनरली लोग इग्नोर करते थे इस चीज़ को, और जो कि एक बहुत ही फेटल बट प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है, वायरल डिज़ीज़ है जो कि एनिमल बाइट के कारण हो सकती है इंसान को, जिसका जो है अगर वैक्सीन हम ले लेते हैं तो 100% जो है बच सकते हैं, और अगर हम वैक्सीन नहीं लेते हैं और रेबीज़ हो जाती है तो 100% डेथ जो है फेटल है ये। हाँ जी, हाँ ये बहुत ही आपने अच्छा एक क्वेश्चन मुझे पूछा। ये है कि हमारे जितने वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जितने भी हैं सभी के काटने से, जैसे हमारे घरों में पेट एनिमल जितने हैं, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है या कोई गाय है, बकरी है, जो जिस किसी में भी ऐसी इन्फेक्शन जो है इनके बाइट करने से भी जो है हो सकता है अगर उनमें वो वायरस की इन्फेक्शन है। तो उसके अलावा जंगली जानवर जो हैं सभी के जो है बाइट होने से जो है ये इन्फेक्शन जो है फैल सकती है अगर उनमें ये वायरस हो तो। जी हाँ, देखें ऐसा है कि अगर एक बार हमारे पास कोई पेशेंट है, उसको एनिमल बाइट हुआ, उसका हमने कंप्लीट ट्रीटमेंट किया, 5 डोजेज़ लगती हैं इसकी वैक्सीन की और सीरम भी लगा है, तो उसके बाद अगर देखिए इसका सबसे बेस्ट तो तरीका ये रहता है कि हमें उसके अंदर बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ देखने हैं कि एंटीबॉडीज़ अगर हमारे पास सफिशेंट हैं तो लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बट हमारे पास सिंस यहाँ लैब्स इतनी नियर बाई आई थिंक यहाँ पे अवेलेबल है नहीं कि जिससे हमें एंटीबॉडी टाइटर देख पाएँ। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि जैसे कि अगर पहले 3 महीने के अंदर अगर दोबारा से बाइट होता है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर उसके बाद 3 साल तक हमें उसके लिए बूस्टर डोज देने पड़ते हैं, जिसमें सिर्फ 2 ही डोज वैक्सीन के लगते हैं, ठीक है। और अगर 3 साल से ज़्यादा टाइम हो जाता है तो उसमें जो है हमें जो है फुल ट्रीटमेंट दोबारा से रिपीट करना है, ठीक है, कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना है। अब आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो है ये ऐसी बीमारी है जो कि जिससे कम से कम तकरीबन 60,000 के करीब लोग मरते हैं, हर साल मरते हैं। और हमारा जो इंडिया में है 1/3 केसेस मतलब तकरीबन 20,000 डेथ्स जो है एनिमल बाइट के कारण से हो रही हैं। तो इसलिए वैक्सीन लगाना बहुत ही जो है ज़रूरी है। जी, ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें कुछ केसेस का सुनाऊंगा। सिंस मैं जीएमसी जम्मू में भी एंटी रेबीज सेक्शन इंचार्ज का काम किया हुआ मैंने 2015 से लेके 2018 तक 19 तक मैं वहाँ पे था। तो आपको मैं एक कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के कुछ केसेस बताऊंगा कि एक बार एक पेशेंट हमारे पास बच्ची थी छोटी, वो आए और उन्होंने भी वैसे ही डॉग बाइट हुआ था और उन्होंने वैक्सीन वगैरह नहीं लगवाई और उन्होंने जो है किसी फांडा करने वाले बाबा जी के पास चले गए और वहाँ पे उन्होंने कराया और ट्रीटमेंट नहीं की और उन्होंने एश्योरेंस दी कि कुछ नहीं होगा, बट शी डाइड। और वो कोई 1-1.5 महीने के बाद उसकी जो है डेथ हो गई लड़की की। उसके बाद जब उसको हाइड्रोफोबिया, वो एरोफोबिया, पानी से डर लग जाता है इंसान को, जब वो ऐसी सिम्टम आने शुरू हो गए तो वो लोग हमारे पास एंटी रेबीज सेक्शन में आए, जबकि हम उस टाइम उनका कुछ नहीं कर सकते। दूसरा केस मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोफेसर थे सतवारी एरिया के, तो उनके साथ भी उन्होंने एक पेट एनिमल रखा हुआ था, पेट डॉग था, छोटा सा 1-1.5 साल का जो है वो बच्चा था जो उन्होंने लिया था। और जो है उस डॉग ने उनको माइनर स्क्रैच किया था, वो भी कोई 2 साल पहले, जबकि वो भूल ही गए थे उस बात को ही कि कभी कुछ ऐसा हुआ है। तो 2 साल के बाद जो है वो उनको जब रेबीज़ हुई और वो उस टाइम हिस्ट्री जब उनसे पूछने लगे, जब उनके सिम्टम्स आए तो वो भूल ही गए थे कि भाई हमें कभी किसी डॉग ने बाइट किया है। फिर उनके किसी फैमिली मेम्बर ने, उनके बेटे ने जो बताया कि एक बार हमारा जो है 1.5-2 साल पहले माइनर स्क्रैच हुआ था तो हमने ट्रीटमेंट नहीं ली थी। तीसरा एक मैं आपको और बहुत ही ज़रूरी बताऊंगा जो कि हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए एक मैसेज है। रियासी साइड से एक बार हमारे पास एंटी रेबीज सेक्शन में 2 लड़के आए, पेशेंट आए, उनको हिस्ट्री थी डॉग बाइट की, कोई 10-15 डेज़ बैक की हिस्ट्री थी। तो उनके साथ 3 लड़कों को वो बाइट हुआ था। तो उन तीनों ने कंप्लीट वैक्सीन का ट्रीटमेंट लिया था, बट वो साइट जो है ग्लूटेल रीजन में, जहाँ थोड़ी एब्जॉर्प्शन इसकी थोड़ी कम होती है, वहाँ पे उन्होंने वैक्सीन ली थी। तो एक लड़के की जब डेथ हो गई रेबीज़ से, तो 2 जो है वो हमारे पास जम्मू में आए कि भाई अब हमें से एक ही जो है डेथ हो गई है रेबीज़ से, तो आप हमने क्या करना है। तब तक वो जो है उनको सिम्टम्स आने शुरू हो गए थे थोड़े, तो उनके अटेंडेंट्स लेके आए थे। ऑल्दो हमें जब हिस्ट्री पूछा, देखा कि उनको जो है वैक्सीन जो है वो साइट प्रॉपरली डेल्टाइड जो मसल है उसके अंदर ये वैक्सीन लगानी होती है, जो कि उनको नहीं लगी थी। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी कि जो है रेबीज़ उनको हो गई और अल्टीमेटली दे आल्सो डाइड, वो भी उनकी भी डेथ हो गई। तो मेरे कहने का ये इन शॉर्ट ये है कि इग्नोरेंस ये किस लेवल पे हो सकती है। तो हमें हमेशा ये विजिलेंट रहना है, ध्यान रखना है कि कल कहीं भी कभी भी अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले हम पानी, साबुन, जो भी अवेलेबल साबुन है उसके साथ अच्छे से उसको वॉश करें और डॉक्टर के पास जाएँ, प्रॉपर गाइडेंस लें और एंटी रेबीज सेक्शन में आके अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट लें। ट्रीटमेंट जो है इनकम्प्लीट नहीं लेना है, कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना है। मैसेज है पूरे चिनाब वैली में सभी लोगों के लिए कि जब भी कभी जो है एनिमल बाइट होता है, चाहे वो वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है, या जो है कि घर का पालतू जानवर है, जब भी कभी ऐसा कोई हादसा होता है, वो बाइट होता है, स्क्रैच, माइनर स्क्रैच भी होता है, तो डॉक्टर से वो नियर बाई जो डॉक्टर हैं या हमारी एंटी रेबीज सेक्शन में यहाँ पे आएँ। उस सबसे पहले उनको जो है पानी के साथ और साबुन के साथ, कोई भी साबुन हो, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी किस्म का साबुन चाहिए, या कुछ ऐसे मिथ्स भी हैं बहुत से पब्लिक में कि कोई भी साबुन लेके 10-15 मिनट उसको अच्छे से पानी के जो नलके के नीचे अच्छे से साफ़ करें, ताकि जो है वायरल जो भी वायरस है लोड वो कम हो जाए, मैक्सिमम कम हो जाए। उसके बाद जो है एंटी रेबीज सेक्शन में आएँ और उनका जो है बाकी जो ट्रीटमेंट वैक्सीन का टाइम टू टाइम, ये अलग अलग दिनों पे जो है इसका कोर्स होता है वैक्सीन का, प्लस जो है सीरम जो है वो यहाँ पे कैटेगरी 3 बाइट्स
अगर हूँ तो उस केस में सीरम भी हम लगाते हैं। तो इसको इग्नोर ना करें, इस पर कोई ऐसी चीज़ और ज़ख्म पे ना लगाएं जैसे हल्दी मिर्ची या कुछ और कई लोग लगाते हैं, या कभी कुछ लोग पीरों के पास चले जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, फांडे करवाते हैं। ऐसी चीज़ों में ना पड़ें, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे मैंने खुद देखे हैं कि जो ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। कुछ लोग अखनूर में भी चले जाते हैं, वहाँ कोई बाबा हैं जो है कि थाली का कोई इलाज करते हैं। तो ऐसी जगहों पे ना जाएं और ट्रीटमेंट अपना जो है प्रॉपर, ये वैक्सीन बेशक अगर उनको जाना है, कई फेथ है जाएं, बट ये वाला ट्रीटमेंट जो है ये कंप्लीट वैक्सीन और सीरम जो हमारे पास एक साइंटिफिक प्रूव्ड जो हमारे पास ट्रीटमेंट है, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, तो ये ज़रूर लें जी।